हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी सीखना चाहते हैं इस तरह के सॉफ्ट से सटल से मेकअप लुक्स और खुद ही आप घर पर ऐसा मेकअप करना चाहते हैं तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि जो आप क्लींजिंग करेंगे, टोनिंग करेंगे, मॉइस्चराइजिंग, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लींजर मैंने यहाँ पर टिश्यू जो वेट वाइप्स होते हैं वो लिए हैं और ये मैंने बेबी वाइप्स लिए हैं। आपके पास अगर मेकअप वाइप्स नहीं है तो आप बेबी वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो ये यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे ये वाइप्स हैं। मैं बहुत कई सालों से इनको यूज़ कर रही हूँ। तो इसके साथ साथ मेरे पास सिंपल के वाइप्स भी हैं। अच्छे से हम पूरे फेस को क्लीन करेंगे। कभी भी आप डायरेक्टली अगर आपने मेकअप लगाया है तो आप पहले क्लींजर से क्लीन करेंगे। आप कोई ऐसा क्लींजर देख रहे हैं जो हर स्किन टाइप पर चला जाए तो आप ले सकते हैं। सीटाफिल का क्लींजर बहुत अच्छा क्लींजर है। ये क्लींजर हर स्किन टाइप पर चला जाता है। अगर आपने पहले मेकअप लगाया, पहले आप मिसेलर वाटर से अच्छे से अपना मेकअप रिमूव करेंगे, उसके बाद आप क्लींजर से क्लीन करेंगे अपने फेस को और फिर हम अच्छे से अपने टिश्यू से भी क्लीन करते हैं, जो वेट वाइप्स होते हैं उनसे। अगर आपने फेस वॉश किया है डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली मेकअप ना करें, आप एक बार क्लींजर जरूर करें, क्योंकि फेस वॉश जो हमारे ड्राई कर देता है एकदम हमारे फेस को। उसके बाद हमने ये मिस्ट लिया है। तो मिस्ट और टोनर में क्या फ़र्क होता है? मिस्ट आपके फेस को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को, और जो टोनर होता है वो ऑयली स्किन वालों के लिए होता है। वो हमारे जो पोर्स होते हैं उनको एकदम से श्रिंक कर देता है। तो यही डिफरेंस होता है हमारे मिस्ट और टोनर में। अभी मैंने मिस्ट यूज किया है, इसको अच्छे से ड्राई होने देते हैं। उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ अपना मॉइस्चराइजर। और हर स्टेप के बीच में आपका गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका मेकअप बेस एकदम सटल सा सॉफ्ट सा मेकअप आपका निकल के आता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये न्यूट्रिजिना का जो मॉइस्चराइजर है, जेल बेस मॉइस्चराइजर, ये ले सकते हैं। और अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है उसके लिए आप ये प्रोस ब्यूटी का भी ले सकते हैं, मेरे पास ये है, या फिर आप बायोटिक का भी ले सकते हैं। और अगर आप अलग से यूज नहीं करना चाहते हैं कोई भी मॉइस्चराइजर तो आप एक ही मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी के साथ आप थोड़ा सा कर सकते हैं कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अच्छे से हम पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे अपना मॉइस्चराइजर। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब हर स्टेप के बीच में आपका गैप होना चाहिए। जब आपका टोनर और मॉइस्चराइजर होता है तो लगभग 2 मिनट के लिए मैं हमेशा ही मसाज देती हूँ मॉइस्चराइजर की। अंडर को हम कभी भी अवॉइड नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेंगे। अगर आपके अंडर आई में लाइंस हैं तो वो अच्छे से हाइड्रेट होनी चाहिए। लाइंस आपकी हाइड्रेशन की कमी की वजह से ही आती हैं। तो अगर लाइंस बहुत ज़्यादा हैं आपकी तो आप अच्छे से अपनी अंडर आई को भी अच्छे से हाइड्रेट करेंगे। एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद अभी लगभग 2 से ढाई मिनट हो गए हैं। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर जो है आपको नहीं पता चल रहा कि आपका किस तरह की स्किन है तो आप एक जेल बेस प्राइमर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरएवर के प्राइमर आप ले सकते हैं। अगर आपके पोर्स हैं तब भी वो प्राइमर काम करते हैं, उतना ही वर्क करते हैं। पोर्स को जो है कभी भी एकदम से क्लोज नहीं करता है कोई भी प्राइमर, आपके पोर्स को जो है मिनिमाइज कर देते हैं। तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है ये कलर बार का प्राइमर और इस तरह से मैंने अप्लाई किया है। जो टी जोन एरिया है, जहाँ जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है वहाँ वहाँ मैंने अप्लाई किया है। और किस तरह से, अगर आपके पोर्स हैं तो आप इस तरह से राउंड राउंड करके अप्लाई करेंगे। अगर आपका भी जो है प्राइमर हमेशा ही निकल जाता है रबड़ की तरह तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? उसके कई रीजंस हैं। एक तो आपने तुरंत ही मॉइस्चराइजर लगाया, उसके तुरंत बाद आपने प्राइमर लगा दिया, तब भी आपका एकदम से रबड़ की तरह पील होने लग जाता है प्राइमर। अगर आपने बहुत ज़्यादा हाइड्रेट कर दिया है अपनी स्किन को तब भी आपका प्राइमर निकलेगा। और अगर आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई है और तब आपने प्राइमर अप्लाई किया तब भी आपका प्राइमर रबड़ की तरह निकलता है। तो यही रीजंस होते हैं। आपको सीटीएम करना अच्छा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप मेकअप करते हैं। इसके बाद हम कलर करेक्टर यूज़ करने वाले हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा लाइंस हैं अंडर आई में तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा ही नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करेंगे अपनी स्किन को और तब आप अच्छे से जितनी भी लाइंस हैं उनको अच्छे से आप इस तरह से ड्रैग नहीं, डैबिंग मोशन में हम ब्लेंड करेंगे अपना प्रोडक्ट। इस तरह से मैं अप्लाई करने वाली हूँ दोनों अंडर आई के नीचे। और कभी भी आप प्राइमर को भी स्किप नहीं करेंगे अंडर आई के नीचे, हमेशा प्राइमर को भी अप्लाई करेंगे। इस तरह से हम कम प्रोडक्ट के साथ अच्छे से हम ब्लेंड करते हैं, कवर करते हैं। और आपको उतने ही एरिया में प्रोडक्ट अप्लाई करना होता है जहां आपके डार्क सर्कल हैं या फिर पिगमेंटेशन है या कोई भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं, आप उतने ही एरिया में कवर करते हैं।
इसके बाद इस तरह से हम अच्छे से, इस तरह से अगर आप ड्रैग करते हैं तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है। इसके बाद हमने फाउंडेशन यूज किया है। फाउंडेशन मैंने मैक का लिया है। ये लिया है मैंने शेड नंबर NC35। ये थोड़ा मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क शेड है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है NC35। ये जो है, अगर आपको सीमलेस सी एकदम बहुत ही कम कवरेज आपका मेकअप में चाहिए तो ये फाउंडेशन आपके लिए परफेक्ट है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा जो है NC20 मिलाया है, शेड जो है हमारा। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरी स्किन टोन का एग्जैक्ट मैच से एक टोन लाइट है। तो ये मैं अप्लाई करने वाली हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि और कौन कौन से शेड हैं जो आप यूज कर सकते हैं। देखिए, आप ब्लेंड करके देख सकते हैं इस तरह से। अगर आपको पता नहीं चलता है तो बहुत ज़्यादा फेयर फाउंडेशन अगर आप लगा देते हैं तो आपका मेकअप ग्रे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह से ये देखिए, ये मैंने लिया है NC20 मैक का। उसके बाद दूसरा ये शेड मैंने लिया है NC35। ये देखिए, NC35 मैंने लिया है ये। उसके साथ ही मैंने ये तीसरा जो शेड लिया है वो है NC40। आप देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा कैरेमल सा शेड है, बहुत ज़्यादा डार्क शेड है, वॉर्म शेड है। तो इस तरह से आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन लगाएं। हमेशा एक टोन लाइट फाउंडेशन आप लगा सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे 2 टोन गोरा होना है तो आप 2 टोन भी लगा सकते हैं लाइट फाउंडेशन। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा ही गोरा कर देते हैं या वाइट आप कर देते हैं तो आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता ही होता है। उसके बाद आज मैं बताने वाली हूँ हम अलग अलग ब्रश से किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से अप्लाई करते हैं, आपकी पिगमेंटेशन है, तो आपने जो भी करेक्टर लगाया है या जो भी न्यूट्रलाइजर लगाया है वो सारा ही मिक्स हो जाता है और आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो हमारी फ्लैट ब्रश होती है उससे हम हमेशा ही एप्लीकेशन करते हैं फाउंडेशन की। इस तरह से हमने अप्लाई कर लिया है। जब भी हम फ्लैट ब्रश से अप्लाई करते हैं फाउंडेशन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है आपके फेस पे, लेकिन बाद में आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने वाली हूँ हम कबूकी ब्रश से किस तरह से अपना फाउंडेशन लगा सकते हैं या ब्लेंड कर सकते हैं। कबूकी ब्रश से हम जो है अपने फाउंडेशन को अप्लाई करने के साथ साथ ब्लेंड भी कर सकते हैं। ये हमने फ्लैट ब्रश से किया है, अभी मैंने काबुकी ब्रश यूज किया है और इस तरह से हम डैबिंग मोशन में इसको ब्लेंड करते करते अप्लाई भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी एकदम से सीमलेस सी ब्लेंडिंग होने के साथ साथ आपका फाउंडेशन अप्लाई भी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रश से ही काम करें, अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डम्प्स और बम्प्स हैं तो आप हमेशा ही ब्रश का यूज करें, जो हमारी काबुकी ब्रश होती है उसका आप यूज करें। इस तरह से हम ब्लेंडिंग करते हैं। आप दोनों तरफ ही देख सकते हैं फ्लैट ब्रश हमारा केवल और केवल अप्लाई कर सकते हैं हम फाउंडेशन को, लेकिन काबुकी ब्रश से हम अप्लाई करने के साथ साथ ब्लेंड भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं किस तरह से हमने जो है एक तरफ फ्लैट ब्रश से अपना फाउंडेशन को अप्लाई किया है, दूसरी तरफ से हमने अप्लाई करने के साथ साथ ब्लेंड भी कर लिया है अपनी जो काबुकी ब्रश होती है या फाउंडेशन ब्रश भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इसी ब्रश की हेल्प से। अगर आपके बहुत ज़्यादा पिंपल वाली स्किन है तब भी आप हमेशा ही ब्रश से अपना फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे, तभी आपको अच्छी कवरेज के साथ साथ एकदम से स्मूथ बेस मिलता है। इसके बाद हम ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि ब्लेंडर जो है कुछ प्रोडक्ट को सोख लेता है इसलिए, और उसके साथ साथ एकदम से सॉफ्ट फिनिश आपकी आती है जब भी आप ब्लेंडर यूज़ करते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप ब्लेंडर ज़रूर यूज़ करें। ब्लेंडर को आप डैम्प ब्लेंडर यूज़ करते हैं, अच्छे से इसको पानी में भिगो लेते हैं, स्क्वीज उसका पानी सारा निकाल देते हैं और उसके बाद टॉवल में अच्छे से रैप करके उसका पानी सारा निकालने के बाद हम उसको यूज करते हैं। अगर थोड़ा बहुत पानी भी आपका ब्लेंडर में रह जाता तो अलग से आपके पैचेस दिखाई देते हैं जब आप ब्लेंड करते हैं अपने बेस को। तो इस तरह से आप हमेशा ही अपने ब्लेंडर को डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज करें। इस तरह से हल्के हाथों से डैबिंग मोशन में हम ब्लेंडिंग करते हैं तो हमारी ब्लेंडिंग एकदम हो गई है। इसके बाद आप देखिए हम कंसीलिंग करने वाले हैं। कंसीलर के लिए मैं हमेशा ही बताती हूँ, आप हमेशा दूर अपनी अंडर आई के नीचे, एकदम से नीचे हम अप्लाई नहीं करते, थोड़ा दूर हम अप्लाई करते हैं। अगर आप बिल्कुल पास अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी क्रीज लाइन में चला जाता है। इस तरह से हमने थोड़ा दूर अप्लाई किया है। और अगर आपको शेड नेम जानने हैं तो आप कमेंट करें, मैं शेड नेम आपको ज़रूर बताऊँगी। केवल 2 शेड से ही आप अपना पूरा अंडर आई, चाहे आपकी कोई भी स्किन टोन है, आप कर सकते हैं।
तो इस तरह से कंसीलिंग आप कर सकते हैं अच्छे से ब्लेंड करते करते हम, और तब हम ब्लेंड करते करते ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं ताकि हमारी जो क्रीज लाइन है उनमें ज़्यादा प्रोडक्ट ना जाए और हमारी क्रीज लाइन कम विजिबल हो। उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्टोरिंग करने वाले हैं। तो कॉन्टोरिंग या हम ब्रोंजिंग भी बोल सकते हैं। ब्रोंजिंग के लिए आज मैंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइट शेड लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट शेड है। तो अगर आपका फेस जो है एकदम से मोटा है और आपको पतला फेस दिखाना है तो इस तरह से आप यहाँ से यहाँ तक ब्रोंजिंग करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारा आउटर है हमारी आई का वहाँ तक हमने लिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने फोरहेड को किया है, हेयर लाइन मेरी थोड़ी ज़्यादा ऊपर है इसलिए मैंने थोड़ा सा किया है अपने फोरहेड को भी। और इस तरह से अगर आप ज़्यादा डार्क शेड यूज कर देते हैं अपने कॉन्टोर का तो जब हम ब्लेंड करते हैं उसके बाद वो जो बहुत ही डार्क शैडोज उसकी दिखाई देती है। नोज़ को अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी जो आईब्रो होती है उसके बिल्कुल सामने से आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी भी मोटी नोज़ होती है तो आप इस तरह से कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। सीधी लाइन हम लगाएंगे दोनों साइड से। अगर आप नहीं कर पाते तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप इस तरह से दूसरी ब्रश को अपने सामने रखेंगे नोज़ के और आईब्रो के स्टार्टिंग से, और इस तरह से हम कर लेते हैं। अगर आपकी नोज आगे से थोड़ी लंबी है तो आप किस तरह से इस तरह से आगे से कर सकते हैं उसको कट, और अगर आपकी नोज थोड़ी चौड़ी है तो इस तरह से आप उसको साइड से कंटूर कर सकते हैं जिससे कि शैडोज एकदम ऐसी क्रिएट होती हैं कि आपकी नोज एकदम से पतली दिखाई देती है। जब हम अपने जो लाइन को करते हैं तो जो हमारी जो लाइन की हड्डी होती है ईयर से स्टार्ट करके उस हड्डी के ऊपर तक हम करते हैं, और दूसरी साइड भी ऐसे ही हम जो हमारी हड्डी होती है उसके ऊपर करते हैं। हम नीचे की तरफ नहीं करते हैं। ब्लेंड करते करते हम नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन जब हम चिन के पास आते हैं तो चिन के पास हम अंदर की साइड ही करते हैं, चिन के ऊपर नहीं करते। उसके बाद मैंने ब्लश लगाया है तो इस तरह से हम ब्लश लगाते हैं। अगर आपको अपना फेस पतला दिखाना है तो ब्लश भी हम इसी तरह से लगाते हैं, स्लांट में एकदम ही ऊपर आप बोल सकते हैं। इस तरह से हम ब्लश लगाते हैं, और ये मैंने क्रीम ब्लश लिया है, आप कोई लिक्विड लिपस्टिक भी ले सकते हैं। उसके बाद ब्लेंडर से हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो इस तरह से हम ब्लेंड करते हैं, ब्लेंडर से हमारा अच्छे से मिक्स हो जाता है। बिल्कुल कम शैडोज आपकी दिखाई देती हैं जब आप ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं, लेकिन अगर आप ब्रश से ब्लेंड करते हैं तो शैडोज आपकी थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। इस तरह से बिल्कुल ही हल्की शैडो मेरी क्रिएट हुई है, और कितना पतला मेरा फेस आपको दिख रहा होगा आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं दिखाती हूँ अगर आपको अपना फेस को थोड़ा चबी दिखाना है तो आप किस तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पर फोरहेड को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नोज को हम नीचे की तरफ ब्लेंड करते हैं। जो हमने कॉन्टूर या आपका ब्रोंजर जो भी आपने लगाया है हमेशा नीचे की तरफ हम ब्लेंड करेंगे। इस तरह से नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे। फिर हम जो लाइन को भी नीचे की तरफ ही ब्लेंड करते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे तो वो अलग से मोटा आपको दिखाई देता है। आप कह सकते हैं आपका जो पार्ट आपको कम दिखाना होता है वहीं पर हम ब्रोंजिंग करते हैं। अब आप देखिए ब्लश अगर हम आगे तक अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं एक तरफ से मेरा फेस कितना थोड़ा चबी सा दिखाई देगा आपको, एक तरफ से बिल्कुल स्लांट पतला दिखाई दे रहा है। इस तरह स्लांट में हमने अप्लाई किया, दूसरी तरफ हमने आगे तक अप्लाई किया है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा चबी मेरा फेस दिख रहा होगा। तो दोनों में यही फ़र्क होता है, चाहे आप ब्रोंजर यूज करते हैं चाहे आप ब्लशर यूज करते हैं। तो इस तरह से सी शेप में हम यूज करते हैं ब्रोंजर। जब आपको थोड़ा आपके चिक्स को थोड़ा चबी सा दिखाना है, थोड़ा मोटा दिखाना है, जिनके पतले चिक्स होते हैं बिल्कुल उनको थोड़ा मोटा दिखाना होता है, तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं अपना ब्रोंजर और ब्लशर दोनों ही। तो तब तक हम डायरेक्टली कभी भी अपना कंसीलर भी मैं कभी डायरेक्टली ऐसे नहीं करती हूँ। इस तरह से आप ब्रश से भी देख सकते हैं। ब्रश से जब आप ब्लेंड करेंगे तो ब्रश से आप इस तरह से ब्लेंड करेंगे ऊपर की तरफ ही, और जब आप ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं तो ब्लेंडर से भी आप ऐसे ऊपर की तरफ ही ब्लेंड करेंगे। तो मैंने दोनों टेक्निक आपको सिखा दी हैं। आपके पास अगर ब्रश है तो केवल ब्रश से भी आप इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, और केवल अगर आपके पास ब्लेंडर है तो केवल ब्लेंडर से भी आप इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। जो लाइन को इस तरह से हम साइड्स को जो लॉक्स होते हैं उनको भी कनेक्ट करते हैं ताकि अलग से वहाँ से आपकी शैडोज क्रिएट ना हो। उसके बाद हम पाउडर सेटिंग करेंगे। ये मैंने हुडा का पाउडर लिया है, लूज पाउडर। तो अगर आपने कंसीलर लगाया उसके तुरंत बाद अगर आप सेट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रीज लाइन आती हैं, इसलिए आपको कंसीलर को थोड़ा सा ड्राई होने देना है या सेट होने देना है, उसके बाद ही हम इसको सेट करेंगे।
अभी हमारा कंसीलर को लगभग 2 मिनट के आसपास हो गई हैं, वो अच्छे से सेट भी हो गया। उसके बाद मैं अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी इस तरह से, और उसके बाद मैं अच्छे से इसको कम पाउडर के साथ, मैं हमेशा ही कहती हूँ आप जब भी प्रोडक्ट यूज करते हैं कम क्वांटिटी के साथ आप काम करें। अगर आप कम के साथ काम करते हैं तो आपका बेस एकदम से सटल सा सॉफ्ट सा आपका बेस बनता है। इस तरह से एक्सेस पाउडर है वो हमने कम कर दिया है, मिनिमल हमने अपने पाउडर को कर दिया है, और इस तरह से हम ब्लेंड करेंगे। इस तरह से हम अच्छे से सेट कर लेते हैं ब्लेंडिंग के बाद अपने पाउडर को। और आप देख सकते हैं दोनों आइज में कितना डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। आपका प्रेशर बिल्कुल कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर आप यूज नहीं करेंगे। अगर आपको 1-2 घंटे के लिए मेकअप करना है तो आप डायरेक्टली अपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी अपने मेकअप का जो पाउडर आप कर रहे हैं पाउडर को सेट वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम तक स्टे करवाना है तो आपको बेकिंग अच्छे से, लॉकिंग, पाउडर लॉकिंग अच्छे से करनी ही होती है। अगर आपको 15 से 20 घंटे के लिए अपना मेकअप को रखना है तो आप बहुत अच्छे से पाउडर लॉकिंग करेंगे। और एक स्टेप जो अभी हमारा छूट गया है वो है कि हमने जब भी कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट हम करते हैं उससे पहले उसके बाद हमेशा ही मैं एक अच्छा सा फिक्सिंग स्प्रे अपने पूरे बेस पे लगा लेती हूँ और उसको ड्राई होने के बाद ही सेट करती हूँ। तो वो मैंने लगा लिया है। उसके बाद पूरे बेस को मैं अच्छे से पाउडर से सेटिंग करूँगी। नोज के पास वाला हिस्सा जहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लिप्स के अराउंड अगर आपकी स्माइल लाइन आती है तो वहाँ पर आप बिल्कुल कम प्रोडक्ट के साथ काम करेंगे। उसके बाद फोरहेड पे अगर आपकी लाइंस आती है तो पहले आप ब्लेंड करेंगे, उसके बाद आप पाउडर से सेट करेंगे। पाउडर की क्वांटिटी आप कम रखेंगे, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पाउडर आपने ज़्यादा लगा दिया है तो बाद में जब सेट होने के बाद एक्सेस पाउडर होता है उसको हम रिमूव ही कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अच्छे से पूरे बेस को मैं पाउडर से सेट कर रही हूँ। और ये वाला पाउडर जो है लूज पाउडर बहुत अच्छे हैं हुडा के लूज पाउडर्स। ये मैंने बनाना ब्रेड शेड लिया है, ये मीडियम टू डस्की स्किन पे काम करता है। उसके बाद अगर आपकी थोड़ी सी फेयर स्किन टोन है तो आप इसका ट्रांसलूसेंट आता है वो वाला पाउडर ले सकते हैं, कपकेक। वो फेयर स्किन टोन पे बहुत अच्छे से चला जाता है। और अगर आप एक ही पाउडर पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है मीडियम टू डस्की के लिए ये वाला बनाना ब्रेड शेड ले सकते हैं। पूरे बेस को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि पाउडर लॉकिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका मेकअप कहीं भी नहीं जाता है। ड्रैग प्रूफ, वाटर प्रूफ, ये सब आपकी सारा का सारा खेल आपका होता है ब्लेंडिंग का, CTM का, और उसके साथ साथ आपका होता है पाउडर सेटिंग का। जो आप पाउडर लॉकिंग करते हैं उसके बाद एक्सेस जो भी पाउडर होता है उसको हम इस तरह से ब्रश से रिमूव कर देते हैं। कोई भी आप फ्लफी सा ब्रश लेंगे उससे आप रिमूव कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस बिल्कुल पाउडरी भी ना दिखे तो उसके बाद एक बार आप पाउडर से ऐसे सेट कर लें, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पाउडर अब भी दिख रहा हो तो आप क्या करेंगे, अपना कोई भी सेटिंग स्प्रे लेंगे, अपने ब्लेंडर के ऊपर ऐसे डाल लेंगे, उसको थोड़ा सा जो है हल्का सा सेमी ड्राई होने देंगे और उसके बाद हम डैबिंग मोशन में पूरे फेस पे ऐसे डैब डैब करके अप्लाई कर लेंगे। जो भी पाउडर होगा आपको दिख रहा होगा वो एकदम से रिमूव हो जाता है, कोई भी पाउडर आपको नहीं दिखता है। फिर उसके बाद आपका बेस एकदम से सटल सा सॉफ्ट सा बेस आपको दिखने लग जाता है। इसके बाद आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉन्टोरिंग या ब्रोंजिंग आप कैसे कर सकते हैं पाउडर से। तो पाउडर से भी हम वैसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं अपनी क्रीम कॉन्टोरिंग, उसी तरह से हम ब्लेंड करते हैं। इस तरह से मैंने कर लिया है, थोड़ा सा फोरहेड को भी, थोड़ा सा नोज को भी, और थोड़ा सा मैंने किया है अपने जो लाइन को भी। इस तरह से पाउडर कॉन्टोरिंग भी हमारी हो गई है, या पाउडर ब्रोंजिंग भी हम बोल सकते हैं। अगर आप लाइट शेड यूज़ करते हैं आप ब्रोंजर बोल सकते हैं, अगर आप डार्क शेड यूज़ करते हैं तो आप कॉन्टोरिंग बोल सकते हैं। ब्लश के लिए हमने यहाँ आई मैजिक का ब्लश लिया है, मैंने पिच और पिंक को मिक्स करके लिया है। बहुत ज़्यादा ब्लश मैंने यूज नहीं किया है, थोड़ा सा ब्लश लिया है। इसके लिए फ्लफी ब्रश मैंने यूज किया है। अगर आपका छोटा फेस है, अगर आपको छोटे एरिया में काम करना है तो आप छोटा ब्रश लेंगे, और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना है तो आप बड़े एरिया में बड़ा ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ब्लश भी हमारा हो गया है। इसके बाद मान लेते हैं कि आपने ब्लश जब अप्लाई किया, आप बिगनर्स हैं और बहुत ज़्यादा ब्लश आपने लगा दिया, तो आप कैसे रिमूव करेंगे। आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और उससे डैबिंग मोशन में ऐसे डैब डैब कर देंगे, तब आपका जो एक्सेस ब्लश आपने लगा दिया है वो कम हो जाता है अपने आप ही। इसके बाद हम करने वाले हैं अपनी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक को अगर आप लॉन्ग टाइम तक स्टे करवाना चाहते हैं तो आपको लिप प्राइमर अप्लाई करना ही होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर कलर बार का लिप प्राइमर लिया है। कोई भी अच्छा सा प्राइमर आप ले सकते हैं।
उसके बाद हम करेंगे अपनी लिप लाइनिंग। जो प्राइमर्स होते हैं वो एकदम से, अगर आपके लिप्स में कोई क्रैक्स होते हैं या आपके लिप्स जो है अनइवन स्किन टोन के होते हैं, उनको एकदम से स्मूथ और इवन टोन कर देते हैं। उसके बाद हमने लिप लाइनर लिया है, ये मार्स का, आपके पास जो भी लिप लाइनर है आप ले सकते हैं। लिपस्टिक आप अपनी हमेशा अपनी पसंद की लगाएं, मैं हमेशा ही कहती हूँ। अगर आपको न्यूड पसंद है आप न्यूड लगाएं, अगर आपको बोल्ड शेड पसंद है तो आप बोल्ड शेड भी लगा सकते हैं। वो आपकी चॉइस होती है सबकी कि किसको क्या पसंद है। लाइनर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि एकदम से लाइनर से हमारे लिप्स की जो शेप होती है वो एकदम परफेक्ट दिखाई देती है। तो आप लाइनर हमेशा ही यूज किया कीजिए ताकि आपकी लिप्स से जो है एकदम से लिप्स परफेक्ट दिखाई दे। उसके बाद हमने ये लव अर्थ की लिपस्टिक ली है, ये मैंने थोड़ा न्यूड सा शेड लिया है, बहुत ज़्यादा डार्क शेड मैंने यहाँ यूज नहीं किया है। तो इस तरह से हो गया, लिपस्टिक हमारी हो गई है। उसके बाद हम करने वाले हैं अपना आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए सेटिंग करने के बाद ये फिक्सर मैंने लगा लिया है, और जब तक हमारा फिक्स भी हो जाता है पूरा बेस तब तक हम आई मेकअप कर लेते हैं। आई मेकअप के लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा, बिल्कुल कम क्वांटिटी मैं हमेशा लगाती हूँ। अगर आपकी पिगमेंटेशन भी है आईज़ के ऊपर तब भी आप कंसीलर कम लगाएंगे। आपकी अगर ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप थोड़ा डार्क शेड ले सकते हैं अपनी लिड के ऊपर, और जो आपका अपर एरिया है वहाँ पर थोड़ा लाइट शेड आप मिक्स करके ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरह से हमने ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। पाउडर से मैं सेट नहीं करती हूँ क्योंकि पाउडर जो हमारे होते हैं आई शैडो जो वो पाउडर फॉर्म में ही होते हैं, तो मैं कभी भी पाउडर से सेट नहीं करती। डायरेक्टली मैं पाउडर ही अप्लाई करती हूँ, अपने आई शैडोज ही अप्लाई करती हूँ। तो इस तरह से हमने अच्छे से अपने बेस को ब्लेंड कर लिया है। बेस में अगर कोई भी क्रैक्स होंगे तो आपके आई मेकअप में क्रैक्स आ जाते हैं। उसके बाद हमने ये एम्पावर्ड पैलेट ली है हुडा की। आपके पास जो भी आई शैडो पैलेट है आप वो ले सकते हैं। अगर आपके ये आई शैडोज़ के फॉल आउट्स ज़्यादा होते हैं तब आप नीचे हमेशा ही कोई भी अच्छा सा पाउडर अप्लाई कर ले, अपना लूज पाउडर, उसके बाद आप आई मेकअप करें। इस तरह से हमने एक लाइट सा शेड लिया है और उसको अच्छे से ट्रांजिशन एरिया पर डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है काजल जो ब्राउन शेड है, दोनों आईज पर इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है। एक नॉर्मल सी लाइन मैंने अप्लाई की है, कोई शार्प लाइन यूज नहीं बनाई है। उसके बाद इसको अच्छे से एक छोटा ब्रश लेके हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि अलग से इसकी लाइंस विजिबल ना हो दोनों को। ये हमने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, आप बोल सकते हैं नो मेकअप लुक आप इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल ही लाइट हमने यहाँ पर यूज किया है। इस तरह से हम दूसरे तरफ भी ब्लेंड कर लेंगे, दूसरी आइज को भी ब्लेंड करने के बाद अब हम लेंगे एक थोड़ा सा इससे बड़ा ब्रश, उसमें थोड़ा सा ब्राउन शेड हमने लिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। इस तरह से थोड़ी सी शैडोज क्रिएट हो गई हैं कि हमने आई मेकअप किया हुआ है। बिल्कुल नेचुरल सा ये लगता है, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने हैवी आई मेकअप किया है या अलग से आपकी लाइंस दिखेंगी। बिल्कुल लाइट शेड हमने ये लिया है और इस तरह से हमने इसको भी ब्लेंड कर दिया है ब्रश की हेल्प से। उसके बाद थोड़ा सा हमने सिमर लिया है और सेंटर में मैंने थोड़ा सा सिमर डाल दिया है इस तरह से, और सिमर को भी हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। सिमर को ब्लेंड करने के बाद अब उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं अपना लाइनर। लाइनर के लिए मैंने यहाँ पर जेल लाइनर लिया है, लॉरियल का ये लाइनर है। लाइनर को आप हमेशा ही नीचे की तरफ देखते हुए ही अप्लाई करेंगे। इस तरह से बिल्कुल पतला सा लाइनर मैंने लगा लिया है, बिल्कुल पतला लगाया है आज, आपको बिल्कुल हल्का सा दिख रहा होगा। उसके बाद काजल ली है हमने, काजल हमने यहाँ पर ली है कलर क्वीन की, बहुत अच्छी काजल है। कलर क्वीन के लिप लाइनर और काजल मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके साथ साथ इनके लाइनर भी अच्छे हैं, लेकिन इनकी काजल और लिप लाइनर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस तरह से काजल भी हमने बिल्कुल एक शार्प लाइन लगाई है, उसके साथ हमने कोई भी शैडो वगैरह यूज नहीं लगाए हैं। उसके बाद आईब्रो को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। आज मैं आईब्रो के लिए जो जेल होती है, जिनकी बहुत ज़्यादा करली आईब्रोज होती हैं, सेट नहीं होती हैं, इधर उधर निकलती रहती हैं, उनके लिए आप इस तरह से जेल आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। एक्सेस को हम रिमूव करेंगे और उसके बाद स्पूली ये होती है और उसमें जेल होते हैं। इस तरह से हम इसको अच्छे से कॉम्ब भी कर देते हैं। कॉम्ब होने के साथ साथ ये अच्छे से सेट हो जाते हैं, आपके हेयर इधर उधर नहीं निकलते हैं, एकदम परफेक्ट शेप आपकी आती है। ये एल्फ का ब्रो जेल है, एक तरफ ब्रो जेल आता है, एक तरफ क्लियर मस्कारा आप बोल सकते हैं वो आता है, तो ये आप ले सकते हैं।
उसके बाद हमने मस्कारा लिया है यहाँ पर लॉरियल का मस्कारा। आज हम आईलैशेस नहीं लगाने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पर मस्कारा अप्लाई कर लिया है। मस्कारा की मैंने 2 से 3 कोटिंग की है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आई मेकअप, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको नहीं लग रहा होगा हमने बहुत ज़्यादा आई मेकअप किया है। इस तरह के आई मेकअप और इस तरह के लुक्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पर आएँ और पूरी वीडियोज आप देखा करें, तभी आपको समझ आएगा कि हम किस तरह से मेकअप करते हैं। इसके बाद अगर आप कोई हाइलाइटर देख रहे हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ले सकते हैं ये आई मैजिक के हाइलाइटर। थोड़े चंकी हैं इनके पार्टिकल, आप परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर उससे भी अच्छा आप कोई हाइलाइटर देख रहे हैं तो वो ले सकते हैं आप। ये बैका का शैम्पेन शेड बहुत अच्छा हाइलाइटर है, आप देख सकते हैं। हमने अभी कुछ नहीं अप्लाई किया है, एक तरफ मैंने हाइलाइटर लगाया है और दूसरी तरफ कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कितना जो अच्छा एकदम से सीमलेस सा ग्लो ये हाइलाइटर देता है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता, नॉर्मल रेंज में है, हर स्किन टाइप पर ये चला जाता है, चाहे कोई भी स्किन कोई भी आपकी स्किन टोन हो। तो इस तरह से हाइलाइटर की एप्लीकेशन भी हो गई है। मेकअप लुक हमारा कंप्लीट है।